साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के वक्त का ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, आप इसे कितना खुशाइन देखते हैं? बस होने चाहिए, होने तो 90 दिन में चाहिए थे, लेकिन चलें ठीक है, अब ये डिलिमिटेशन और ये सब चीजें की हैं। अगरचे के जाहिर है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, वरना मेरा कराची के और पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि कराची अंडर काउंटेड है और अंडर रिप्रेजेंटेड है, इसलिए कि यहाँ पर अगर हमारी सही आबादी होती 3.5 करोड़ तो हमारी सूबाई सीटें भी 62-65 होती और कौमी सीटें भी 32-33 होती और इसी तरह सेनेट में हमारी नुमाइंदगी ज्यादा होती। लेकिन ऐसे हालात में चीजें एक दूसरे से जोड़ दी जाती हैं कि फिर आप अगर कहें कि ये गिनती ठीक करो तो कहेंगे आप इंतखाब आगे बढ़वाना चाहते हैं, हालांकि दोनों ही काम हुकूमत और हुक्मरान तबका कर रहा होता है। बहरहाल इस पूरे रजिस्टर्ड एहतजाज के साथ मैं जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ कराना नहीं, शफाफ कराना, वोटर लिस्टें ठीक करना। अगर वही काम हुआ जो कराची के मेयर के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मिलकर किया था पीपल्स पार्टी से, तो फिर तो ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा होगा? तो अगर ये काम करना है तो फिर तो ऐसे इलेक्शन का क्या कोई फायदा नहीं है। शफाफियत नजर आनी चाहिए। शफाफियत वो नहीं होती है जो दावों में होती है। शफाफियत का आगाज सही हल्का बंदियों से होता है, वोटर लिस्टों से होता है, अफसरान के तकर्रुर से होता है, आप किन लोगों को अफसर बना रहे हैं, रिटर्निंग अफसर, उससे होता है, और इससे होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हम बिलावल वाली डिमांड नहीं कर रहे लेवल प्लेइंग फील्ड की, जिसमें वो चाहते हैं कि रिंग भी उनकी और जो है वो मुकाबला भी उनका और ऑडियंस भी उनकी और अब्बा की। तो हाफिज साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी या डिमांड करती थी, उनके मुताबिक तो वो ये था कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। जमात इस्लामी की लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है आपके ख्याल में? फिर जमात इस्लामी की लेवल प्लेइंग फील्ड ये कि इंतखाबात वक्त पर हों, लेकिन उसके साथ शफाफियत हो। ये जो ताकत की बुनियाद सिस्टम चल रहा है पूरा यहाँ पर, पहले उसको तो पकड़ें आप। अगर ये अरबों रुपए जो हमसे लूटे हैं पीपल्स पार्टी ने या नून ने या किसी ने भी, और वो अरबों रुपए इस इंतखाब में अगर इस्तेमाल होंगे और इलेक्शन कमीशन का कोई जाब्ता नहीं होगा, कमजोर के ऊपर जाब्ता अखलाक अप्लाई होगा और ताकतवर लोगों का सारी ताकत चल रही होगी, तो फिर तो ये मजाक है और फ्रॉड है। इसलिए ये जो सिस्टम के नाम से जो लोग पकड़े गए हैं, अब नए अपने केस खोले, तो फिर वो सिर्फ पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए ना हो ना, कि आपका केस हम ठीक कर देंगे, आप इस पार्टी में आ जाओ, आपका केस ठीक कर देंगे, आप उस पार्टी में चले जाओ। ये अगर नहीं होगा और ठीक तरीके से लोगों को पकड़ा जाए, इनको अंदर किया जाए और करप्शन खत्म की जाए और इनके जो डॉलर बरामद ये बताइएगा हाफिज साहब, तो फिर आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं? जो शेड्यूल दिया गया है उससे मुतमईन है आप? नहीं, देखें, हम तो इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। हम तो समझते हैं कि इलेक्शन ही जैसा भी है, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, इंतखाब ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस लूले लंगड़े इंतखाब को ठीक हो जाना चाहिए। अब 76 साल बाद भी अगर अपने पैरों पे ना चल सके तो फिर ये इलेक्शन काहे का इलेक्शन? लोगों ने 2018 का इलेक्शन भी देख लिया, 13 का भी देख लिया, और इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो कौमी मुजरिम होगा। तो हाफिज साहब, ARY के प्लेटफॉर्म से आप क्या तजावीज देना पसंद करेंगे इलेक्शन कमीशन को? क्या आपके ख्याल में किस तरह से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए? मैं तो अब बता रहा हूं ना कि हल्का बंदियां ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर आबादी को सामने रखते हुए करनी चाहिए। उसके साथ वोटर लिस्ट के ऊपर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये जो अपनी मर्जी से शफल कर देते हैं, अभी हमने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, 30% लोग ऐसे थे जिनका वोट उनके अपने पते के ऊपर नहीं था, उससे भी ज्यादा। तो आप इसका मतलब है 30% लोगों को तो इस राय से ही महरूम कर रहे हैं, राय दही के हक से महरूम कर रहे हैं। तो वोटर लिस्ट तो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की है, और फिर आप ये कहें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बन गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझकर ये काम खराब कर रहे हैं। क्योंकि अब तो नादरा के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो जाए, जो कि आप होती है एक्चुअली, और उसको ठीक से कर दें तो आप ये सारे काम ठीक कर सकते हैं। सेकंड बात यह है कि जो रिटर्निंग अफसर आप लगा रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग नहीं होने चाहिए, या वो अफसरान नहीं होने चाहिए जो पॉलिटिकल करती है। हमारे सिंध ने बहुत सफर किया है, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है खुद वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो चौहान साहब हैं वो तो वैसे ही पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा करता, बल्कि ए टीम का किरदार अदा करता है। इसलिए मैं समझता हूं एक और चीज, जो जनवरी का वक्त दिया गया है आखिरी, तो मौसम की अगर बात करें, मुल्क भर में कहीं बर्फबारी भी होती है, कहीं सर्द मौसम होता है, शदीद सर्दी होती है, धुंध भी होती है कई इलाकों में, तो आप समझते हैं कि साजगार वक्त दिया गया है इलेक्शन के? असल में भाई मेरे बात यह है कि कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बहार और खिज़ां होगी, कभी बर्फबारी होगी, इलेक्शन तो करना है ना, तो इसलिए इलेक्शन तो होना चाहिए और ठीक वक्त पे होना चाहिए। लेकिन मैं इस बहुत शदीद एहतजाज के साथ ये बात कह रहा हूँ, इस दुखे दिल के साथ, कि कराची को 1.5 करोड़ कम करके MQM, पीपल्स पार्टी और नून जो छुरा घोंपा है ना,
इसकी तकलीफ पूरा पाकिस्तान महसूस करेगा। इलेक्शन तो बहरहाल होगा।